कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा चिराग की अपेक्षा से अधिक बेहतर ढंग से संपन्न हुई। हाजीपुर पहुंचते ही चिराग पासवान का हजार लोगों ने स्वागत किया। बैंड बाजा घोड़ा आदि से उनका स्वागत किया गया। उसे देखकर चिराग पासवान भी काफ़ी उत्साहित दिखे, और उत्साहित हो भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम चाचा भतीजे के शक्ति प्रदर्शन का तो था ही। पेश है एक रिपोर्ट। हाजीपुर के सुल्तानपुर में आयोजित आशीर्वाद यात्रा के तहत लोजपा सांसद चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ जोरदार प्रहार किया। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर उत्साहित चिराग पासवान भावुक हो गए और कहा कि अब मेरा साथ सब ने छोड़ दिया है, लेकिन हम आपके सहारे हैं। अब आपके सहारे ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, जिस तरीके से जन सैलाब और यही नहीं पटना एयरपोर्ट से लेकर जहाँ तक निरंतरता में तो जिसके साथ जमता है उसको करने की क्या जरूरत है। जिस आशीर्वाद के लिए मैं आया था वो आशीर्वाद देखिए कितना अनंत संख्या में मिल रहा है। हर वर्ष और हर समय भावुक पल है। पासवान जी का जन्मदिन हाजीपुर में है, कितना भावुक पल है। आज पहली बार ऐसा है कि पिताजी के जन्मदिन। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। वहीं बड़ी संख्या में चिराग पासवान को सुनने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ पहुंची। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने अपने चाचा और हाजीपुर के लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी में मतभेद ना हो, इसके लिए अपने चाचा के द्वार पर गया था, लेकिन उस वक्त टीवी पर दुनिया ने देखा कि उनके दिल्ली सरकारी आवास पर किस तरह दरवाजा नहीं खोला गया। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर आरोप लगाया कि घर में बड़े होने के नाते स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वह घर को संभालें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी कारण पार्टी और परिवार में टूट हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं और से शुरुआत करनी चाहिए, मैं कहीं और जा ही नहीं सकता था। मेरे पिताजी की आत्मा यहाँ पर बसती है। मेरे पिताजी ने पूरा जीवन हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों ने पूरा जीवन मेरे पिताजी को दिया। आज देश में ही नहीं दुनिया में लोग पिताजी को हाजीपुर के नाम से और हाजीपुर को पिताजी के नाम से जानते हैं। दोनों बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ओपनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन उनका नाम दर्ज है। तो मेरे लिए जो की कर्मभूमि है, मेरे लिए एक ऐसी जगह जिसको हमेशा पिताजी ने अपनी माँ का दर्जा दिया। इसके अलावा मैं राजनीतिक जो मेरी दूसरी पारी है, जो दूसरा अध्याय है, जहाँ पर मेरे अपने मुझसे दूर हो चुके हैं, जहाँ मुझे एक महाभारत के युद्ध की तरह अपने से ही सामने लड़ाई करनी है। दूसरे को है जैसे मैं लड़ाई कर रहा हूँ तो साथ ही अब अपने भी हैं। तो ऐसे में पिताजी की कर्मभूमि से इस आशीर्वाद को लेकर इस लड़ाई की शुरुआत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने का फैसला यूं ही नहीं होता, लेकिन जिस तरह से एक साजिश के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने की कोशिश की गई, वह बेहद ही शर्मनाक था। पार्टी का संविधान ऐसा नहीं है, लेकिन चाचा ने साजिश रचकर ऐसा किया है। इस तरह चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को निशाना बनाते हुए जोरदार उन पर हमला बोला। वहीं उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात करते हुए कहा कि हाजीपुर की धरती उनके पिता के लिए मां समान थी और इसी कारण हमने फैसला किया कि यहां से आशीर्वाद यात्रा शुरू करें और मेरी अपेक्षा से अधिक मुझे लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला है, जिससे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। वहीं इस दौरान चिराग पासवान ने अपने कार्यक्रम से पहले बाबा चौहरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का कहीं कोई अनुपालन होता नहीं दिखा। इस मौके पर हजारों लोगों की भीड़ देखी गई, जहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हुआ। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग बगैर मास्क के बेखौफ होकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस तरह कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी।